नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आज तक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की और सोमवार को शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र से पहले बैठकों का दौर चल रहा है। कल प्रधानमंत्री आवास पर एक बैठक हुई थी जिसमें बड़े नेता मौजूद थे और बीजेपी के महामंत्री भी मौजूद थे। उम्मीद ये की जा रही थी कि इसमें संगठन और दूसरे मुद्दों पर मॉनसून सत्र पर भी बातचीत हुई होगी और ये बड़ी बैठक कल हुई, 2 घंटे करीब चली है। और अब आपको बता दें कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन भी मौजूद थे। तो क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव हो सकते हैं, इस पर चर्चा हुई होगी। मॉनसून सत्र में किन चीजों पर मुद्दा बनेगा, इस पर चर्चा, और नितिन नवीन की नई टीम पर भी चर्चा होने की ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल जो बैठक हुई है उसमें शायद इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई है। और आइए इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा का। पीयूष, ये बैठक जो हुई है वो सिलसिलेवार तरीके से हो रही बैठकों के बाद हुई, लेकिन कल की बैठक अहम क्यों है, ये थोड़ा समझाइए। देखिए अंजलि, पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर दिल्ली में खास तौर पर जारी है। हमने वो बैठक देखी जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और इस मुलाकात के ठीक बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे और कई सांसद जो यूपीटी से आए हैं वो भी मौजूद थे। उसके बाद कल जो मुलाकात हुई है वो अब तक की मुलाकातों में सबसे बड़ी मुलाकात है। क्यों? क्योंकि ये मुलाकात हुई पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर, और इस बैठक में मौजूद थे ना सिर्फ गृह मंत्री बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके साथ साथ संगठन मंत्री बीएल संतोष। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरा जो फोकस रहा कल की बैठक का वो मॉनसून सेशन को लेकर रहा। क्यों? क्योंकि सरकार कई बिलों पर लगातार विचार विमर्श कर रही है, कई जो राजनीतिक दल है उनसे बात कर रही है। एक विश्वसनीय सूत्र ने यह भी बताया था कि सरकार डीएमके और एनसीपी शरद पवार की पार्टी से भी बातचीत कर रही है ताकि डिलिमिटेशन में उनका समर्थन मिले। हालांकि एक बात साफ हो गई है कि डीएमके उस हर चीज का विरोध करने वाली है जिसका समर्थन कांग्रेस करेगी, और उस हर चीज का समर्थन करने वाली है जिसका विरोध कांग्रेस करेगी, क्योंकि डीएमके और कांग्रेस की अब ठन चुकी है तमिलनाडु में। तो सरकार को पूरा यकीन है कि डीएमके के जो 22 सांसद हैं वो उनके बिल पर समर्थन करेंगे। इसी के साथ साथ कई और जो सांसद हैं अलग अलग पार्टी के वो भी इस बार एनडीए के साथ आ गए। एनसीपीआई आ गया है, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद आ गए, और भी कई सांसद जो हैं हो सकता है कि वो समर्थन करें सरकार के बिल का। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। अब इन्हीं चर्चाओं के बीच में एक चर्चा जो सबसे ज्यादा बड़ी चर्चा जो सूत्र बताते हैं वो हुई, वो संगठन को लेकर। क्यों? क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि यूपी की नई टीम कब आएगी। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि यूपी बीजेपी की नई टीम आने के बाद राष्ट्रीय बीजेपी की टीम आ जाएगी। तो अब यूपी बीजेपी की टीम तो आ गई है, लेकिन राष्ट्रीय बीजेपी की टीम नहीं आई है। नितिन नवीन नए नवेले अध्यक्ष हैं बीजेपी के, हालांकि उनको भी लंबा समय हो चुका है, लेकिन उनकी टीम का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। उसको लेकर भी कल संभवतः चर्चा हुई है, ये सूत्र बताते हैं, जिसमें बीएल संतोष ने अपना फीडबैक पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखा है। कई नेताओं से जब हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि बीएल संतोष की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से तभी होती है जब एक आखिरी जो मोहर है किसी फैसले पर वो लगाई जाती है। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं लगातार बैठकें हुई और उन बैठकों में कई नामों पर विचार विमर्श हुआ। सूत्रों ने यह भी बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हर राज्य से अपनी टीम के लिए 2-2 वरिष्ठ नेताओं की सूची मांगी थी, और इनमें से ही कोई एक बीजेपी की नई टीम में शामिल भी होने वाला है। तो उस सूची को लेकर भी संभवतः बीएल संतोष गए होंगे और बताया होगा कि इन सभी नामों पर पर विचार विमर्श हुआ है। अब आगे कब तक ये फैसला आता है ये देखना ही होगा, क्योंकि कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। अब इसी बीच में 19 तारीख को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुला ली है। अमूमन ये होता है कि जब संसद का सत्र होता है तो उससे पहले सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है और सभी राजनीतिक दलों से ये विचार विमर्श करती है कि संसद कैसे चलना चाहिए, और साथ साथ विनती भी करती है कि संसद को ढंग से चलने दिया जाए। तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। साथ साथ उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि सरकार इस बार विपक्षी दलों को ये भी बताने वाली है कि कौन कौन से बिल इस बार सरकार मॉनसून सत्र में लेके आएगी।
इस 19 तारीख की बैठक के बाद 20 तारीख से मानसून सत्र तो शुरू हो ही रहा है, लेकिन उसके अगले ही दिन यानी 21 तारीख को एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग भी बुला ली गई है। और वो बैठक है सुबह 9:30 बजे, जिसमें ना सिर्फ बीजेपी के सभी सांसद मौजूद होंगे बल्कि एनडीए घटक दल के भी सभी जो सांसद है वो मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ इस बार आपको एनडीए की पार्लियामेंट्री मीट में तृणमूल कांग्रेस से टूट कर आए सभी 20 सांसद भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो इस बार आपको बदला हुआ समीकरण भी संसद का दिखाई देगा। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन्हीं बैठकों के दौर में कल जो बैठक हुई उसमें अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि न सिर्फ बीजेपी संगठन बल्कि मानसून सत्र और मानसून सत्र के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल कैसे हो सकता है, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा हुई। जी बिल्कुल, मानसून सत्र बेहद दिलचस्प होने वाला है। उधर एक और बैठक आज हो रही है, सोनिया गांधी के आवास पर एक बैठक हो रही है जिसमें बड़े बड़े नेता जुड़ रहे हैं। अब इस बैठक को भी मानसून सत्र से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका एजेंडा क्या है और क्या चिंताएं हैं कांग्रेस पार्टी की? देखिए, कांग्रेस पार्टी की भी बहुत चिंताएं हैं। उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा अलायंस है जिसको पूरा लीड कर रही थी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी बनी हुई थी इंडिया अलायंस, उसमें एक बड़ी टूट हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस जो पूरा समर्थन इंडिया अलायंस को दिया करती थी, उसके 20 सांसद छिटक के अब एक नए दल बना चुके हैं। यूबीटी जो अपनी बात मुखर तौर पर रखा करती थी, उनके 6 सांसद टूट के अब शिवसेना के साथ आ चुके हैं। और भी कुछ राजनीतिक दल जो पहले इंडिया अलायंस के साथ थे, जैसे आम आदमी पार्टी रहा या और भी कई जो दल रहे, वो अलग अलग हो गए हैं। तो इंडिया अलायंस के लिए इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी समस्या भी है कि कैसे इस बार मानसून सत्र में अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग दल के तौर पर शामिल किया जाए, कैसे अपनी बात मुखर तौर पर रखी जाए और कैसे सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा जाए। और इसीलिए बैठक जो है वो सोनिया गांधी के द्वारा बुलाई गई है। अब ये देखना होगा कि इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेने वाली है, किस तरह से संसद का जो मानसून सत्र होगा उसमें उनका रुख रहेगा और किन मुद्दों पर सरकार को घेरने वाली है। इन सभी चीजों को लेकर भी चर्चा सोनिया गांधी नेताओं के साथ करने वाली है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि मानसून सत्र से ठीक पहले बुलाई गई है और ये बैठक उस ऑल पार्टी मीटिंग से पहले भी बुलाई गई है, जिस ऑल पार्टी मीटिंग की भी काफी चर्चाएं हो रही है। सुबह 11 बजे 19 तारीख को बैठक होने वाली है, उससे पहले ही कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने के लिए इस बैठक को बुला रही है। अब देखना ही होगा कि इस बार का जो संसद सत्र होने वाला है मानसून का, वो किस तरह से होगा, किन किन बिलों को सरकार लेके आएगी, किन किन बातों को कांग्रेस पार्टी और बाकी इंडिया अलायंस के जो घटक दल है वो रखेंगे। और क्या सबसे बड़ा सवाल इस बार यह है कि क्या शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शरद पवार, क्या वो डीलिमिटेशन बिल अगर आता है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल अगर आता है, क्या वो उसको समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? अगर शरद पवार की पार्टी उसको समर्थन करने का फैसला ले लेती है तो वो कहीं ना कहीं दूसरा बड़ा या कहें एक कई बड़े झटकों में से एक और बड़ा झटका इंडिया अलायंस के लिए होगा, क्योंकि कांग्रेस तो पूरी तरह से इसके खिलाफ है और उसके कई घटक दल भी इसके खिलाफ है। अब देखना होगा कि किस तरह से रणनीति कांग्रेस बनाने वाली है और इन रणनीतियों का जवाब कैसे सरकार मानसून सत्र में देगी। शुक्रिया आपका। कांग्रेस खेमे में आज क्या होने वाला है? क्या परिसीमन बिल यानी कि डीलिमिटेशन बिल को कांग्रेस को विपक्षी खेमे में सेंधमारी का डर सता रहा है? कल शरद पवार खेमे से भी संकेत मिले कि पार्टी परिसीमन बिल पर सरकार के साथ जा सकती है। कांग्रेस की बैठक में अब यह मुमकिन है कि सबसे ज्यादा इसी मसले पर इस वक्त चर्चा हो रही हो। और बैठक में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मनीष तिवारी और भी कई बड़े नेता मौजूद हैं।